कि खामोशी हिमालय के मध्य भाग में बसा धवलपुर गांव अपने शांत वातावरण और साफ हवा के लिए जाना जाता था। यहाँ के पहाड़ सुबह सुबह सूर्य की किरणों से ऐसे चमकते थे जैसे किसी कलाकार ने उन्हें सुनहरे रंग से रंग दिया हो। लोग सुबह गाय दुहते, बच्चे स्कूल जाते और शाम होते होते पूरा गांव अलाव के पास बैठकर बातें करता। लेकिन इसी सुंदर गांव में रहता था आरफ, एक 29 वर्षीय युवक जिसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। सवाल अपने पिता को लेकर जो 7 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। पिता डॉक्टर वेदांत एक भूगोल शास्त्री और पहाड़ी रेव के शोधकर्ता। वह जिस दिन अंतिम बार घर से निकले थे उन्होंने मां से केवल एक वाक्य कहा था, अगर मैं वापस न लौटूं तो आरव को डायरियां दे देना। आरव तब छोटा था, अब वह बड़ा हो चुका था और पिता की अनुपस्थिति उसकी आत्मा में एक खालीपन छोड़ चुकी थी। एक शाम जब पहाड़ों पर धुंध उतरने लगी थी, मां ने उसे बुलाया, आरव, अब समय आ गया है। उन्हें अलमारी से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें एक मोटी भूरे चमड़े की डायरी, एक पुराना कंपास और एक अजीब सा चांदी का सिक्का था। मां की आवाज कांप रही थी, ये तुम्हारे पिता का आखिरी निशान है। आरव के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे लगता था कि पिता अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है और आज वह सच की पहली सीढ़ी पर खड़ा था। अध्याय डायरी की पहली लाइन। आरव ने डायरी खोलते हुए सोचा था कि इसमें सामान्य शोध होगा, लेकिन जिस लाइन ने उसका स्वागत किया उसने सब बदल दिया। ओपन कोट। अगर ये डायरी तुम पढ़ रहे हो बेटे, तो समझ लेना कि मैं किसी खतरनाक राज में फंस चुका हूं और यह राज धवलपुर की आत्मा को बचा सकता है या खत्म कर सकता है। आरव हिल गया। आखिर किस चीज में उलझे हुए थे? डायरी के अगले पन्नों में बेहद अजीब बातें थीं। पहाड़ों के अंदर छिपे प्राचीन रास्ते, प्रकाश वृत्त नाम का एक रहस्यमयी स्थान, रात में गूंजती अनपहचानी आवाजें और छाया संरक्षक नाम की एक भयावह शक्ति। अचानक एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, ओपन क्वोट, अगर छाया संरक्षक जाग गया तो कुहासा टूट जाएगा और पूरा पहाड़ी क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा, क्लोज क्वोट। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर इतना जरूर पता था, पिता सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, वह कुछ और थे। मीलों में खोया हुआ कंपास डायरी के साथ रखे कंपास में भी कुछ अलग था। सुई उत्तर दिशा में नहीं दिखा रही थी, बल्कि पहाड़ों की ओर एक अलग दिशा में अटकी हुई थी। आरव ने कंपास को घुमाया, सुई हिलती ही नहीं थी, मानो उसे पता हो कि कहाँ जाना है। जब उसने सिक्का उठाया तो उस पर प्राचीन लिपि में लिखा था, रक्षक का प्रथम चिन्ह। आरव अब और नहीं रुक सकता था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पुकारा हो। पिता, मैं आ रहा हूं, उसने खुद से फुसफुसाया। मीरा, रहस्य की साथी पहाड़ों में अकेले जाना समझदारी नहीं थी। आरव जानता था कि उसे किसी साथी की जरूरत होगी। गांव में उसकी एक दोस्त थी, मीरा, साहसी, बुद्धिमान और पहाड़ों दोनों की भाषा समझने वाली। उसके दादा पुराने समय में जंगल अधिकारी थे। जब आरव ने उसे डायरी दिखाई, मीरा चौंक गई। ये प्रतीक मैंने अपने दादा के कागजों में देखे हैं, मीरा बोली। ये सामान्य शोध नहीं है, यह तो प्राचीन पहाड़ी रहस्य है। आरव ने कहा, क्या तुम साथ चलोगी? मीरा ने बिना सोचे कहा, अगर तुम्हारे पिता खतरे में थे तो ये यात्रा मुझे भी करनी चाहिए। और इस तरह दो जवान दिल एक सी मिनट के रहस्य की राह पर निकल पड़े। अध्याय 5। नीली घाटी का भ्रमजाल कंपास उन्हें धवलपुर से 6 किलोमीटर दूर नीली घाटी में ले गया। इस घाटी का नाम सिर्फ रंग के कारण नहीं पड़ा था, यहाँ एक अजीब नीला धुंधलापन हमेशा फैला रहता था। मीरा बोली, लोग कहते हैं यहाँ दिशाएं बदल जाती हैं। दोनों आगे बढ़े। अचानक उन्हें लगा कि रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया है। बाएं रास्ते में अंधेरा, दाएं में हल्की रोशनी। कंपास ने दाएं दिशा में इशारा किया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, आरव को ऐसा लगा मानो कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, वापस लौट जाओ। मीरा ने भी कुछ आवाजें सुनी। मुझे लगता है ये घाटी दिमाग से खेलती है। पिता की डायरी में लिखा था, नीली घाटी में अपनी आवाज पर भरोसा रखना, कानों पर नहीं। दोनों ने हाथ कसकर पकड़ा और कदम बढ़ाए। नीली धुंध पीछे रह गई। पहली परीक्षा पार थी। अध्याय 6। प्रकाश वृत्त का पहला संकेत। घाटी से निकलते ही उन्हें पेड़ों पर उकेरे गए चिन्ह दिखे, उसी तरह के जो पिता की डायरी में बने थे। मीरा बोली, ये दिशा संकेत है, बहुत पुराने, इन्हें सिर्फ रक्षक दल उपयोग करता था। आरव चौंक गया। मेरा पिता रक्षक दल में? मीरा, शायद सिर्फ वैज्ञानिक नहीं था, कुछ ऐसा कर रहा था जो आज कोई नहीं करता।
रास्ते पर चलते हुए उन्हें पत्थरों का गोल चक्र दिखाई दिया। पिता ने इसका चित्र भी डायरी में बनाया था और नीचे लिखा था, ओपन क्वोट, प्रकाश वृत्त का पहला द्वार, क्लोज क्वोट। मीरा ने कहा, हमें सही रास्ते पर हैं। आरव की आंखों में उम्मीद जाग उठी। वह अपने पिता के हर कदम को महसूस कर रहा था। अध्याय 7। गुफा की अंधेरी सांसें। आगे एक विशाल गुफा थी। अंदर पथरीली हवा चल रही थी, जैसे कोई अंदर बैठा प्रतीक्षा कर रहा हो। गुफा की छत पर चमकते थे प्राचीन लेख और बीच में बना था रक्षक चिन्ह। डायरी कहती थी, ओपन क्वोट, गुफा में डर नहीं, बल चाहिए। रक्षक वही है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले। क्लोज क्वोट। अचानक गुफा की गूंज तीव्र हो गई। दोनों को लगा कि छाया सी हिल रही है। चट्टानें बोलने जैसी आवाजें कर रही थीं। कौन हो तुम? क्यों आए हो? मीरा डर कर पीछे हटने लगी, पर आरव ने कहा, अगर पिता यहाँ आए थे तो मैं भी जा सकता हूँ। दोनों आगे बढ़े। जैसे ही वे गुफा के केंद्र तक पहुंचे, दीवारों में से बनने लगी एक प्रकाश आकृति। ये एक योद्धा का रूप था जो प्राचीन कवच पहने खड़ा था। ये छाया रूप नहीं, रक्षक की स्मृति है, मीरा ने कहा। प्रकाश योद्धा की आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, साहस की परीक्षा पास करने पर ही दूसरे द्वार तक पहुंच सकते हो, क्लोज क्वोट। और रोशनी पिघलकर उनके रास्ते को प्रकाशित कर गई। अध्याय 8। पिता की रिकॉर्डिंग। गुफा के दूसरे छोर पर एक धातु का छोटा डिब्बा रखा था। उसमें एक पुराना छोटा रिकॉर्डर था। आरव ने चालू किया। हल्की सी खड़खड़ाहट, फिर उसके पिता की आवाज, आरव, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं शायद बहुत दूर जा चुका हूं। आरव की आंखें भर आईं। पिता की आवाज जारी रही, मैं प्रकाश वृत्त की खोज में हूं। यह सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे पर्वत का हृदय है और छाया संरक्षक उसका अपवित्र संस्करण। आरव, तुम मेरे नक्शे कदम चल रहे हो तो याद रखना, डर से लड़ना सीखो, क्योंकि अंत में लड़ाई तुम्हारे दिल में होगी, बाहर नहीं। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। आरव वहीं घुटनों पर बैठ गया। अनकहे शब्द, टूटे हुए पल और पिता का प्यार, सब उसके कंधों पर बोझ बन गया। मीरा ने उसे संभाला। तुम्हारे पिता तुम्हें तैयार कर रहे थे। अध्याय 9। अंतिम द्वार। गुफा से बाहर निकलते ही दोनों एक खाई के सामने खड़े थे। नीचे धुंध का अथाह सागर, बीच में एक संकरे पुल का निशान जो ज्यादा स्थिर नहीं था। कंपास ने यहीं की दिशा दिखाई। आसमान में बादल गहरे होने लगे, हवा भारी हो गई। मीरा ने डरते हुए पूछा, क्या ये जगह छाया संरक्षक का क्षेत्र है? आरव बोला, हाँ, यहाँ पिता ने कदम रखा था। दोनों पुल पर चढ़ते ही अचानक हवा ने भयंकर रूप ले लिया। धुंध से एक आकृति उभरने लगी, काली, विशाल, भयानक। छाया संरक्षक। उसने इंसानी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता के साथ जो हुआ वही तुम्हारे साथ भी होगा। अध्याय। लड़ाई जो दिल से लड़ी गई। आरव कांप गया। पिता की चीखें उसके कानों में गूंज उठी, मानो छाया संरक्षक उन्हें फिर से सुना रहा हो। मीरा ने चिल्लाकर कहा, ये तुम्हारे डर का रूप है, इसे शक्ति नहीं दो। आरव ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा डर हो और मैं इसे खत्म कर दूंगा। छाया चीखी, हवा कांपी, पुल हिलने लगा। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। दोनों ने मिलकर पिता की डायरी से वही मंत्र दोहराया, ओपन कोट, जहां साहस हो वहां प्रकाश है, जहां प्रकाश है वहां छाया टिक नहीं सकती, क्लोज कोट। अचानक पूरा क्षेत्र प्रकाश से भर गया। छाया संरक्षक दर्द से चिल्लाया, फटा और हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। प्रकाश वृत्त का रहस्य, जहां छाया गायब हुई वहीं जमीन टूटकर एक गोलाकार स्थान खुल गया। अंदर प्रकाश के क्रिस्टल थे, मानो धरती की धड़कन हो। उधर एक किनारे से एक हल्की धुंध निकली जो एक आकृति बनाने लगी। आरव ने हैरानी से देखा, वह उसके पिता थे, लेकिन ये कोई भौतिक रूप नहीं था, ये उनकी अंतिम चेतना थी। वेदांत बोले, बेटे, तुमने मेरा अधूरा खूरा पूरा कर दिया। आरव की आंखों में आंसू बह रहे थे। पिता, आप कहाँ हैं? वेदांत, मैं प्रकाश वृत्त का हिस्सा बन चुका हूं। मेरा शरीर नहीं रहा, पर मेरी आत्मा इस क्षेत्र की रक्षा करती रहेगी। तुम अब नए रक्षक हो, आरव। आरव, मैं तैयार नहीं हूं। वेदांत मुस्कुराए, तुम पहले ही खुद को साबित कर चुके हो। प्रकाश धीरे धीरे गायब होने लगा। वेदांत की अंतिम आवाज, मीरा का साथ मत छोड़ना, वह रक्षक दल का भविष्य है। और फिर शांति, गहरी प्रकाश से भरी शांति। अध्याय 9, नए रक्षक की वापसी। आरव और मीरा जब धवलपुर लौटे तो सुबह का सुनहरा कुहासा पहले से ज्यादा चमकीला था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज पहाड़ ने चैन की सांस ली है।
आर्व ने पिता की डायरी अपने सीने से लगाई। वह आज सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं, एक रक्षक बन चुका था। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो शुरुआत है, अभी बहुत से राज बाकी हैं। आर्व ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और हम दोनों मिलकर उन्हें खोजेंगे। पहाड़ों के बीच धुंध की परतों के ऊपर दो नई परछाइयां उभर रही थी, आर्व और मीरा, प्रकाश वृत्त के नए रक्षक, और पिता की डायरी अब सिर्फ किताब नहीं, उनकी विरासत बन चुकी थी। कहानी समाप्त। लगभग 6 मिनट के नरेशन की पूरी लंबाई। यदि चाहे मैं इसका ऑडियो नरेशन स्क्रिप्ट, यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट, पार्ट 2 कहानी, थंबनेल टेक्स्ट, संक्षिप्त सारांश भी तैयार कर सकता हूँ। क्या चाहेंगे?